रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारे पास चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 6 आर्टिकल हमारे पास है सिंपल पेंडुलम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो आर्टिकल हमारे पास है सिंपल पेंडुलम। चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी मैस सस्पेंडेड बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फिक्स एट इट्स अपर एंड। अब जो स्टूडेंट्स में हमने बताया कि सिंपल पेंडुलम हमारे पास क्या होता है, इसमें हम एक हैवी बॉब ले लेते हैं, उसे क्या करते हैं एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ, जिसका मैस हमारे पास क्या होता है, बहुत लाइट होता है, बहुत स्मॉल मैथ होता है। जब उस स्ट्रिंग के साथ हम क्या करते हैं एक हैवी बॉब को क्या करते हैं अटैच कर देते हैं, तो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम तैयार हो जाता है। अब मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट, इस पेंडुलम को एक फिक्स पोल के साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब स्टार्टिंग में क्या था, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर था, मतलब मीन पोजीशन के ऊपर था और इक्विलिब्रियम में था। मैंने क्या किया, इस पेंडुलम को पकड़ा यहां से और इसको इसकी पोजीशन बी पर ले गया। मतलब ये पोजीशन हमारे पास, मैं कहता हूं फर्ज कीजिए ये इसकी पोजीशन ओ थी, चलिए फर्ज कर लीजिए ओरिजिन के ऊपर था अपने। अब जब ये ओरिजिन के ऊपर था तो मैंने क्या किया, इसे डिस्प्लेस किया यहां से यहां पर, इसकी मेन पोजीशन से इसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट, इसे मैंने डिस्प्लेस किया। अब यहां पे लाके मैंने क्या किया, इसे छोड़ दिया, मतलब यहां पे लाया छोड़ दिया। अब ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो कुछ इस तरह ऑसिलेट करेगा। टू एंड फ्रो क्या करने वाला है, ऑसिलेट करने वाला है। अब हम देख रहे हैं कि इस पेंडुलम के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सबसे पहले देखना था दो फोर्सेस कौन कौन सी हैं। फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिंपल पेंडुलम, टू फोर्सेस टेंशन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन बॉब। नाउ वी फाइंड विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेंडुलम मोशन। हमने देखा कि इस पेंडुलम के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी, नंबर वन, एक तो हमारे पास है फोर्स ऑफ टेंशन जो स्ट्रिंग के अलोंग है अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड नंबर टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है स्टूडेंट, एक्ट कर रही है कुछ इस तरह, वो टेंशन है अपवर्ड। अब हमने ये देखना था कि इन दोनों में से कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस सिंपल पेंडुलम की मोशन के लिए। क्योंकि हम देख चुके हैं कि जब मैं बॉब को क्या करता हूं, इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करता हूं और यहां पे लाके छोड़ देता हूं, तो ये क्या करता है, टू एंड फ्रो ऑसिलेट करता है, वाइब्रेटरी मोशन में ये आ जाता है। अब मैंने चेक करना था कि इन दोनों फोर्सेस में से कौन सी फोर्स क्या करती है, इस पेंडुलम को मूव करवाती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेंशन की, फोर्स ऑफ टेंशन की बात करते हैं। तो अब वही कहते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड अलोंग द स्ट्रिंग, कि हमारे पास जो टेंशन की फोर्स है ये किधर एक्ट करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है, एक्ट करती है। अब पीछे बचा हमारे पास कौन सी फोर्स बची, हमारे पास वेट, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी बची। अब वेट को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम कुछ डायग्राम की तरफ आते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, अब जैसे मैंने क्या किया, पॉप को यहां से इधर प्लेस किया, क्लियर। अब हमें जाहिर सी बात है, पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करेगी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना एक्ट करेगी, जितना इस बॉब का वेट होगा उतनी इसके ऊपर क्या करेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करने वाली है। मतलब फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूं W इक्वल टू एफ जी इक्वल टू एम जी के इक्वल होता है, जो डायरेक्टली किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और टेंशन किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, क्लियर। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस टेंशन की फोर्स को थोड़ा सा क्या किया, अब चूंकि टेंशन की फोर्स अपवर्ड थी तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर थी कि टेंशन की फोर्स से मूव नहीं करवा रही। जो डाउनवर्ड फोर्स थी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हमने क्या किया, इसको कंपोनेंट्स में डिसॉल्व करना था और चेक करना था कि इसका कौन सा कंपोनेंट क्या कर रहा है, इस पेंडुलम को मूव करवा रहा है। तो मैंने क्या किया, इसी टेंशन की फोर्स को थोड़ा सा पीछे की तरफ क्या किया, डिस्प्लेस किया, कुछ इस तरह ड्रॉ किया। क्योंकि मुझे एक बेस चाहिए थी। बेस किस लिए चाहिए थी, क्योंकि मैंने इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को इस कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना था, इसका परपेंडिकुलर फॉल करना था, और उसको फॉल करने के लिए मुझे एक बेस चाहिए थी। तो डियर स्टूडेंट, मैंने बेस ड्रॉ कर ली, इसी टेंशन की फोर्स को थोड़ा सा पीछे की तरफ मैंने ड्रॉ किया। अब जब मैंने इस फोर्स का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हमारे पास बन गया, हमारे पास एफ वाई जी, मतलब इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वाई कंपोनेंट, और ये बेस थी हमारे पास, ये कौन सा बना उसका, हमारे पास हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स कंपोनेंट बना इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। अब जरा देखिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का ये एक्स कंपोनेंट और टेंशन की जो फोर्स है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों क्या है, इन अपोजिट डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। लेकिन अगर आप गौर करो तो इसी फोर्स का जो y कंपोनेंट है, अगर मैं इसको यहां से यहां पे डिस्प्लेस करूं तो आपको नजर आएगा कि इसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली वही है जो हमारे पास इस पेंडुलम की
मोशन की। तो यहां से हमें पता चल गया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो वाई कंपोनेंट है एफ एम जी साइन ऑफ थीटा, ये रिस्पॉन्सिबल है इस पेंडुलम की मोशन के लिए। अब इसे मैं नाम दूंगा रिस्टोरिंग फोर्स का। रिस्टोरिंग फोर्स का नाम क्यों दूंगा, इसलिए दूंगा क्योंकि ये फोर्स चाहती है कि ये पेंडुलम क्या करे, अपनी मीन पोजीशन के ऊपर वापस आ जाए, ये पेंडुलम अपनी इनिशियल पोजीशन को वापस रीगेन कर ले, रिस्टोर कर ले। अब बात करता हूं वेट की। वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, नाउ रिजॉल्व इट इनटू इट्स कंपोनेंट mg cos ऑफ थीटा एंड mg sin ऑफ थीटा, जैसा कि स्टूडेंट यहां पे हम कर चुके हैं। सो T इज इक्वल टू mg cos थीटा, कैंसिल ईच अदर, मतलब T हमारे पास फोर्स ऑफ टेंशन और हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, एक्स कंपोनेंट था, वो दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर हम बात करें mg sin थीटा, सो पता चला सो mg sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ पेंडुलम। अब हमने लिखा सो F इज इक्वल टू mg sin ऑफ थीटा। अब दिस एक्ट एज रिस्टोरिंग फोर्स, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये फोर्स क्या एक्ट करेगी, एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी। तो हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इसके साथ यहां पर नेगेटिव साइन लगाएंगे। नेगेटिव साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें पता होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, तो ये मीन पोजीशन की तरफ होती है, इसलिए हमने साथ में यहां पे क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। अब हमें पता है ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस बॉब के अंदर क्या करने वाली है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाली है। किस तरह से, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, न्यूटन सेकंड लॉ ने हमें बता दिया F इज इक्वल टू एम ए। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। अब यहां से एम एम कैंसिल, तो डेस्ट हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू माइनस जी साइन ऑफ थीटा। अब वो कहता है अगर हम बात करें फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब अगर ये हमारे पास, अगर मैं इस बॉब को क्या करूं, बहुत स्मॉल एंगल के ऊपर बहुत स्लाइटली फर्क क्या करूं, डिस्प्लेस करूं, तो कहता है हमारे पास जो साइन थीटा होगा वो इक्वल हो जाएगा थीटा के। रीजन ये है कि हमारे पास बहुत स्मॉल वैल्यू के ऊपर, एंगल की बहुत स्मॉल वैल्यू के ऊपर साइन थीटा के लिए जो आंसर आएगा वही हमारे पास सिंपल थीटा के लिए भी आंसर आएगा। तो इसलिए हमने पीडीएफ ने क्या किया, हमने रिप्लेस कर दिया साइन थीटा को किसके साथ, सिंपल थीटा के साथ रिप्लेस कर दिया। अब हमने थीटा के साथ जब रिप्लेस कर दिया, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए थी। अब हम कहते हैं फ्रॉम फिगर, हमें पता है एंगल इक्वल होता है आर्क ओवर लेंथ के, इस फार्मूले का हमें पता है आर्क ओवर लेंथ के। अब लेंथ टोटल सिटिंग की कितनी है हमारे पास, वो तो एल। अब आर्क क्या है, आर्क ये डिस्टेंस है हमारे पास जो पेंडुलम ने अपनी मीन से एक्सट्रीम तक कवर किया। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म को इस तरह सीधा ड्रॉ करके दिखा दिया, वो हमारे पास क्या है, एक्स है। तो थीटा हमारे पास आ गया एक्स ओवर एल। तो इसे मैंने क्या किया, थीटा की वैल्यू को अब सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इस इक्वेशन के अंदर जो हमने ये ड्राइव की थी। इसे मैं फर्ज कीजिए क्वेश्चन का नाम दे देता हूं, क्वेश्चन ए का नाम दे देता हूं। तो हमने क्वेश्चन ए के अंदर क्या किया स्टूडेंट, थीटा की वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल। अब यहां से मैंने क्या किया, माइनस जी ओवर एल एक्स कर दिया। अब हमें पता है माइनस जी ओवर एल इज इक्वल टू क्या है, ये कांस्टेंट फैक्टर है। कैसे कांस्टेंट फैक्टर, देखिए डियर स्टूडेंट, अगर फर्ज कीजिए मैं इसी जगह के ऊपर क्या करता हूं, वो सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा हूं, तो यहां पर मेरे पास जी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि पेंडुलम को उठा के मैं इधर उधर भागने वाला तो हूं नहीं। और दूसरी बात, जब मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट मेरे पास सिंपल पेंडुलम की लेंथ भी कांस्टेंट रहने वाली है, मैं उसमें किसी तरह कोई वेरिएशन नहीं लाऊंगा। तो फिर ये दोनों फैक्टर्स हमारे पास क्या हो चुके, कांस्टेंट हो चुके। क्लियर, तो इसका मतलब फिर मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट एक्स, और फिर से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a डायरेक्ट लिंक पे माइनस एक्स के साथ। अब जरा गौर करो, तो क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमारे पास यही कंडीशन नहीं होती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम कहें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, तो कब है, जब वो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली रिलेशन में होगा किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि a इज इक्वल टू किस इक्वल होता है, माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स, जैसे कि ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें पता है जब हमने क्या किया था, इंटरलिंक किया था सर्कुलर मोशन को किसके साथ, सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ, तो वहां पर हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट की थी, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों क्वेश्चन को क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। जब कंपेयर करूंगा तो एक्स एक्स दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस जी ओवर एल। अब माइनस से माइनस भी कैंसिल, हमारे पास आ गया ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर एल। हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आ गया ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर एल होल का स्क्वायर रूट।
अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला का मैं पता था, तो उसे मैंने रिप्लेस करके इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड लिख दिया, t इज इक्वल टू पाई ओवर ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू डेयर स्टूडेंट हम यहां से निकाल चुके हैं, वो मैंने यहां पे क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसे मैंने ऊपर लेगा तो ऊपर उलट गया ये l ओवर g होल स्क्वायर रूट 2 पाई इक्वल टू t। तो डियर स्टूडेंट ये मेरे पास क्या आ गया, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, जैसा कि हमें पता है f क्या होता है, इनवर्स लिंकिंग में होता है टाइम पीरियड के साथ, तो जब मैं टी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये रिलेशन मेरे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी, वो इस फ्रीक्वेंसी का क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो हमने यहाँ पे ये भी बता दिया, हमने यहाँ पे दो चीजें एक बताई डियर स्टूडेंट। नंबर वन, हमने ये बताया कि सिंपल पेंडुलम को मूव करवाने के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल थी, एंड नंबर टू हमने क्या किया, ये साबित किया कि सिंपल पेंडुलम क्या परफॉर्म करता है, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन है परफॉर्म करता है। और साथ साथ हमने दो चीजें कैलकुलेट की, नंबर वन हमने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, एंड नंबर टू हमने उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की। होपफुली डियर स्टूडेंट आपको इस आर्टिकल की समझ आई होगी। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल लर्निंग पीपल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।